वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एमडी। तो आज की वीडियो है फ़ोन से एडिटिंग यानी फ़ोटो एडिटिंग पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं, और जो कि है स्नैपचैट पर। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए पार्ट 2 को शुरू करते हैं, जो कि आज पिक्सआर्ट के ऊपर है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए ओपन करते हैं अपने पिक्सआर्ट को। तो ये खुल गया पिक्सआर्ट, और अब इसको पेज को स्किप कर देते हैं, ऐड करते हैं अपनी फ़ोटो। तो ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया। सबसे पहले मैंने अपना बैकग्राउंड ले लिया है। इसको खोल लेते हैं ड्रॉ में। अब लेते हैं हम लेयर्स, 3 लेयर्स ले लेते हैं, जिसमें एक में हमारा रहेगा रिंग, एक में रहेगी फ़ोटो और एक में रहेगा वाइट बैकग्राउंड। तो फ़ोटो ले लेते हैं अपनी। तो ये रही हमारी फ़ोटो। इसका मैंने बैकग्राउंड इरेज कर लिया है बैकग्राउंड इरेज़र से, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। और इसके अलावा आप लेते हैं रिंग को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अभी इस रिंग में ग्रीन मैच हो जा रहा है, तो इसको भी मैं अभी कलर चेंज कर दे रहा हूँ, लेकिन पहले एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया एडजस्ट, ये ठीक लग रहा है। तो अब कलर चेंज कर देते हैं इसका। तो ओपन करते हैं, मैं लाइट ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। तो ये रहा लाइट ब्लू, ठीक। अब इरेज करते हैं अपने बैकग्राउंड को। तो इसके लिए अपना बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं कलर वाला। इसको मैं फास्ट कर देता हूँ ताकि आप जल्दी देख सकें और जल्दी बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, ज़्यादा देर ना हो वीडियो में। तो देखते रहिए। रिंग लगाने का एक और फ़ायदा है कि आपका जब बैकग्राउंड चेंज करेंगे, मतलब बैकग्राउंड जब इरेज करेंगे, तो आप अपने रिंग पर थोड़ा चला सकते हैं और उसमें आपका दिखाई नहीं पड़ेगा कि आपका कितना गलत जा रहा है और कितना सही। तो ये रिंग ऊपर, सबसे ज़्यादा ऊपर रखने पे यही एक फ़ायदा है। अभी इसी के साथ हम इरेज कर लेते हैं अपने निचले बैकग्राउंड को, मतलब अपने मॉडल के। पहले रिंग को साफ़ कर लेते हैं, रिंग को हटा लेते हैं चेहरे से। तो ये रिंग को चूज़ मैंने कर लिया लेयर में, और अब इरेज़र में हल्का इसको करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कर देंगे तो ये बाहर जा सकता है। तो हल्का सा फिर इसको अब इरेज की ब्रश को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, डिक्रीज़ कर लेते हैं, ऑप्सिटी को बढ़ा देते हैं। अब करते हैं, ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम मॉडल के निचले हिस्से को, रिंग के बाहर के हिस्से को कर लेते हैं इरेज। तो चलिए जल्दी इसे भी कर लेते हैं। और इसी के साथ जो निचला रेड एंड ग्रीन में जो बैकग्राउंड था, उसके हल्के जो दिख रहे हैं उसे भी हम साथ में इरेज कर लेंगे। अब देखिए कैसी लग रही है हमारी पिक। अब इसके ऊपर हल्की एडिटिंग और बची है, तो उसे भी पूरा कर लेते हैं। तो अब इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप में ये हम अपने हिसाब से साइज़ ले लेते हैं। साइज़ जितना एक्यूरेट रखें उतना ठीक है। तो अब इसके साथ इस पे यूज़ करते हैं FX
फिल्टर से पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो अब यूज़ करते हैं एडजस्टमेंट में, तो टूल में जाके एडजस्ट करते हैं इसकी ब्राइटनेस को। ब्राइटनेस इतना ठीक है। अब कंट्रास्ट को कर लेते हैं हम हल्का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियरिटी हल्की सी मैं बढ़ाऊँगा। सैचुरेशन को करता हूँ मैं कुछ सैचुरेशन बहुत हल्का सा नीचे। हाइलाइट्स को बढ़ाते हैं या फिर घटा देते हैं, सॉरी। शैडो को हम बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को हम नहीं छुएंगे। तो ये हमारी कुछ फ़ोटो। अब इस पर एफएक्स का यूज कर लेते हैं। तो इसको मैं दिखा देता हूँ आप कैसे कैसे एफएक्स लगा सकते हैं। इसको मैं फास्ट कर देता हूँ। एक मैं यूज़ करके भी दिखा देता हूँ कि कैसा लगेगा हर सिचुएशन में आपका मॉडल, आपका जो पिक है वो। तब तक अगर आपने वो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे टिक कर लीजिएगा। तो फाइनली मैंने ये पिक कर लिया है, ये वाला। तो ये मैंने बिल्कुल कर दिया। इसके बाद अब इसको सेव कर लेते हैं अपने ड्रॉ टूल में जाकर। तो ड्रॉ टूल में जाके यानी तो अगर आपको ये पिक पसंद आई है इस पिक के बजाय तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाते जाते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और इसका पार्ट 3 जल्द से जल्द मैं ले आऊँगा जो कि होगा लाइटरूम पर। तो देखते रहिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।